फ्रेंड्स, आपका मेरे प्रोग्राम में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी, जो कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को गिद्ध और बिल्ली की कहानी सुनाने वाले हैं। नदी के किनारे एक पेड़ पर एक सरपट नाम का गिद्ध रहता था, जो कि बूढ़ा और अंधा था। वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, जिसके कारण वह अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ उस पेड़ पर कुछ पक्षियाँ भी रहती थी। तो पक्षियों ने यह सोचा कि ये बूढ़ा गिद्ध जो है, ये बेचारा अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके पक्षियों के पास छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो उन्होंने सोचा कि यह हमारे बच्चों की देखभाल कर लेंगे और हम इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे। तो उन्होंने उनके साथ बात करके इस विषय में फिर आगे बढ़े। तो वो गिद्ध जो है वो पक्षियों को देखा करता था जब वो पक्षियाँ जाती थी, पक्षियों के बच्चों को देखा करता था जब पक्षियाँ जाती थी अपना भोजन की तलाश में। उसके बाद तो एक दिन वहीं से बिल्ली गुजरती है। तो गुजरती है तो वो जब पक्षियों के बच्चों की चहचहाहट सुनती है तो उसे लगता है कि यहाँ पे ढेर सारी पक्षियाँ हैं, उनके बच्चे हैं। तो वह पास में जाकर देखती है। तब तक वह वहाँ गिद्ध को जब देखती है तो वो डर जाती है। वो सोचती है गिद्ध यहाँ पे बैठा है और वो हमें अब देख लेगा तो वो मार के खा जाएगा। लेकिन उसे धीरे धीरे यह एहसास होता है कि गिद्ध तो अंधा है। तो उसने बड़ी चालाकी से, जब वो धीरे धीरे पास जा ही रहा था, तब तक ये हुआ कि जो पक्षियों के बच्चे थे वो जोर जोर से ची ची करने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा था कि कोई हमारे घोंसले के करीब आ रहा है। तो पक्षियाँ क्या की, उसके बाद वो ची ची करने लगी, जिससे गिद्ध को लगने लगा कि, क्योंकि वो अंधा था इसलिए उन्होंने जब पक्षियों के बच्चों की ची ची आवाज़ सुनी तो उन्हें भी लगा शायद कोई करीब आ रहा है। तो इससे जब वो बिल्ली धीरे धीरे दबे पाँव जा रही थी तो उसके बाद गिद्ध ने बोला, जोर से बोला, कौन है वहाँ, नाम बताओ अपना। तो बिल्ली को डर लग गया कि अब तो हम गए, अब तो हमें वो मार देगा। लेकिन जब उसने धीरे धीरे देखा कि वो स्पर्श अपना जो है वो पक्षियों को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा था, अपने पास ले रहा था, तो उसे लगा शायद वो अंधा है। तो इसके कारण जब उसे महसूस हो गया कि वह अंधा है तो बड़ी चालाकी से बोलता है, हे बुद्धिमान और शक्तिशाली पक्षी, मैं आपसे मिलने आई हूँ, मैं बिल्ली हूँ। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मैं आपको कोई क्षति पहुँचा दूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। तो बिल्ली बोलती है कि हे ज्ञानी, आपकी चर्चा तो मैंने पूरे इस जंगल में सुनी है कि गिद्ध महाराज बहुत ही अच्छे हैं और वो बहुत बुद्धिमानी हैं। तो फिर उसके बाद गिद्ध उनकी बातों में ना आकर उन्होंने ये कहा कि हे बिल्ली, आपने तो मेरी प्रशंसा बहुत अच्छी की है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नहीं रख सकता, क्योंकि आप यहाँ पे रहेंगे तो ये पक्षियों के जो बच्चे हैं इन्हें हानि पहुँच सकती है। तो बिल्ली कहती है कि नहीं प्रभु, मैं मांसाहारी नहीं हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, तो मुझसे क्या बिल्लियों को हानि पहुँच सकती है। तो फिर उसके बाद गिद्ध बोलता है कि नहीं, मैं आपको तब भी नहीं रख सकता। फिर बहुत मिनती करने के बाद फिर उसके बाद वो बिल्ली कहती है, हे प्रभु, मैंने आपकी तो बहुत प्रशंसा सुनी थी, इसी प्रशंसा के कारण मैं आपके पास चला आया। तो फिर उसके बाद गिद्ध ने सोचा कि ये लगता है भला हमारा चाहती है, और उसने फिर उसे वहीं पेड़ के नीचे एक कोने में उन्हें घोंसला दे दिया। फिर वह बिल्ली वहाँ धीरे धीरे रहने लगी। जब रहने लगी तो उसने धीरे धीरे गिद्ध का जो है विश्वास जीत लिया। गिद्ध का जब विश्वास उसने, क्योंकि पक्षियों की भी देखभाल करने लगी, गिद्ध के साथ अच्छे से रहने लगी, तो उसने जब विश्वास जीत लिया तो धीरे धीरे वो जो पक्षियों के बच्चे थे उसको एक एक करके वो खाने लगी। खा के वो अपने जो घोंसले में रहती थी उनकी हड्डियाँ वहीं रख देती थी। धीरे धीरे जब जनसंख्या कम होने लगी पक्षियों के बच्चे की, तो उसके बाद जब पक्षियाँ वापस जब अपना भोजन लेके वापस घर आती थी तो उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे इतने कम क्यों हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बच्चे। तो फिर उसका पता लगाने के लिए पक्षियों ने अपने बच्चों का पता लगाने के लिए एक योजना अपनाई। उस योजना में उन्होंने देखा कि उन्हें लग रहा था कहीं गिद्ध तो नहीं धीरे धीरे हमारे बच्चों की जनसंख्या कम कर रहा है, जिसके कारण बच्चे एक एक करके मतलब खत्म होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद तो उन्होंने गिद्ध के घोंसले में देखा कि जो पक्षियाँ गायब हुई थी उनकी हड्डियाँ उसी घोंसले में थी। तो इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि जो गिद्ध ने ही उनके पक्षियों की हत्या की है, जिसके कारण वह गिद्ध को मार देते हैं। इस पाठ से हमें, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अजनबियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।